पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से अगेन नेदरलैंड की वीज़ा रेशो दोबारा से बहुत अप हो चुकी है। इसलिए जब रेशो अप होती है, बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हमने नेदरलैंड्स का वीज़ा ही अप्लाई करना है और नेदरलैंड्स का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाएगा, कहाँ से अप्लाई किया जाएगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट होती है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, और इसका जो है वो रेशो कैसी चल रही है, वो सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मैं फराहम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। नेदरलैंड्स यूरोप का बड़ा अहम मुल्क है और नेदरलैंड्स शेंजन का भी पार्ट है और ये वो कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को 2012 से लेकर 2020 तक बहुत ज़्यादा तादाद में वीज़ा देता रहा, कोविड से पहले और कोविड के बाद भी जो है वो इसने अपनी जब सर्विसेज शुरू की थोड़ा सा इसके अंदर गैप आया और वीज़ा उस हिसाब से नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से अगेन नेदरलैंड की वीज़ा रेशो दोबारा से बहुत अप हो चुकी है। इसलिए जब रेशो अप होती है, बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हमने नेदरलैंड्स का वीज़ा ही अप्लाई करना है और नेदरलैंड्स का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाएगा, कहाँ से अप्लाई किया जाएगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट होती है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, और इसका जो है वो रेशो कैसी चल रही है, वो सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मैं फराहम करूँगा। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नेदरलैंड्स के हवाले से थोड़ी सी बात बता दूं कि नेदरलैंड्स जिसका दारुल हुकूमत जो है वो एम्स्टरडैम है। एम्स्टरडैम एक टूरिज्म फ्रेंडली जो है वो सिटी है और पूरा नेदरलैंड्स जो है वो टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री है। टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री वो होता है जिसकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो टूरिज्म सेक्टर से उनको हासिल हो रहा होता है, यानी उनकी जो टूरिज्म होती है वो उनकी बैकबोन होती है। तो नेदरलैंड्स एम्स्टरडैम खास तौर पे ये बैकबोन है नेदरलैंड्स की इकोनॉमी के और ये लोग टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा वीज़ाज देते हैं और इसके साथ साथ बिजनेस कैटेगरी के वीज़ाज भी बहुत ज़्यादा नेदरलैंड्स के प्रोसेस होते हैं। इन वीज़ाज को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में तरीक़ाकार क्या है, वो तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट कहाँ से आपको मिलेगी? वो आपको मिलेगी वीएफएस की साइड से, जिसको लोग जेरिस भी बोलते हैं, जिसको लोग फेडेक्स भी बोलते हैं, जिसको लोग वीएफएस भी बोलते हैं, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज, जेरिस या फेडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको ये एक ही बेसिकली तमाम तर कंपनीज के मुख्तलिफ नाम हैं और आपकी एप्लीकेशन यहाँ सबमिट होती है। आप इस्लामाबाद में वीएफएस के ऑफिस में, आप लाहौर में वीएफएस के ऑफिस में और कराची वीएफएस के ऑफिस में अपनी एप्लीकेशंस नेदरलैंड्स की सबमिट करवा सकते हैं। आपका ताल्लुक अगर पंजाब से है, आपका ताल्लुक अगर केपीके से है, आपका ताल्लुक अगर बलोचिस्तान से है, आपका ताल्लुक अगर सिंध से है, ये मैटर नहीं करता है कि आपने किस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। आप इवन कराची में भी जाके एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक लाहौर पंजाब से है, आपका बिजनेस लाहौर में है, आपका रहाइश लाहौर में है, आपका आईडी कार्ड सारा कुछ लाहौर से बना हुआ है और आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है कराची की, तो क्या कराची केस सबमिट हो जाएगा? बिल्कुल, नेदरलैंड्स का केस आप कराची में सबमिट करवा सकते हैं। वो तमाम कंट्रीज जिनकी अपॉइंटमेंट वीएफएस से मिलती है शेंजन की, जापान के अलावा, जापान शेंजन में नहीं है, जितनी भी शेंजन कंट्रीज की अपॉइंटमेंट्स कराची से मिलती हैं, आप जाके कराची में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसलिए कोई मसला नहीं है। इवन कराची वाले लाहौर आके भी सबमिट करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, या कराची वाले इस्लामाबाद में भी जाके सबमिट करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सबमिट करवानी है, इसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 30 से 45 डेज पहले पहले बुक हो जाती हैं। ठीक है, 30 दिन से 40 दिन के अंदर या 45 दिन से पहले पहले अपॉइंटमेंट बुक हो जाती हैं। सपोज आज हम जून में हैं तो अब अगली अपॉइंटमेंट जुलाई की आएंगी और वो किसी भी टाइम ओपन हो सकती हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स चूँकि लिमिटेड होती हैं इसलिए बहुत मारामारी चल रही होती है। बहुत सारे कंसल्टेंट हजरात, बहुत सारे एजेंट्स और जो एक माफिया है जो कि अपॉइंटमेंट्स को डील करता है, वो बिल्कुल आपको सेल करते हैं ये वाली अपॉइंटमेंट्स, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उनसे परचेज करते हैं इस तरह की अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स का मसला है नेदरलैंड्स में, लेकिन इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। चाहे आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ कर रहे हैं, चाहे आप टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बिजनेस की अपॉइंटमेंट्स बाय द वे आपको मिल सकती हैं अगर आपका वहाँ से कोई इवेंट रजिस्टर हुआ है, कोई एक्सपो है,
कोई एग्जीबिशन है या आपने किसी से मिलने के लिए जाना है इनविटेशन बेस्ड, तो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट बिजनेस कैटेगरी की मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सारे शेंजन कंट्रीज वाले डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड, आपका एफआरसी। अगर आप सिंगल हैं तो आपने पेरेंट्स के साथ एफआरसी देना है, अगर आप मैरिड हैं तो आपने बाय मैरिज एफआरसी प्रोवाइड करना है, जिसमें आपके वाइफ या हस्बैंड और बच्चों की सारी डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आपके बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए, कम से कम बैलेंस 20 लाख से ऊपर आपके पास होना ज़रूरी है। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स आपने देनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं एनटीएन और टैक्स की रिटर्न्स 2 ईयर्स की आपने प्रोवाइड करनी है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं, और अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। आप और भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। बाकी वही आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी, होटल बुकिंग लगेगी, टिकट रिजर्वेशन लगेगी, ट्रैवल प्लान होगा, कवर लेटर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ये सारी चीज़ें जो कि आपको कंसल्टेंसी के थ्रू मिल जाती हैं, किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी से वो आप ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके अपनी अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, आपकी एप्लीकेशन ईजिली सबमिट हो जाएगी वीएफएस में, और आपका जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वीएफएस वाले केस आपका कहाँ भेजेंगे? इस्लामाबाद एम्बेसी में। चाहे आपने कराची जमा करवाया हो तो भी आपका केस इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंचेगा, चाहे आपने लाहौर में केस जमा करवाया तो भी इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंचेगा, और अगर आपने इस्लामाबाद वीएफएस में जमा करवाया तो इस्लामाबाद वीएफएस वाले इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके आपका केस दे देंगे। तो केस आपकी प्रोसेसिंग जो है वो इसकी होनी है वहां से इस्लामाबाद एम्बेसी जो कि नेदरलैंड्स की मौजूद है। केस जमा करवाने के बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका वो 20 से 25 दिन का है, और शुरू से ही इसका यही टाइम चलता आ रहा है और बड़ा अच्छा टाइम चलता आ रहा है। 20 से 25 दिन में जो है वो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, या खुदा ना खास्ता अगर रिफ्यूज़ल होनी हो तो भी 20 से 25 दिन में हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी टोटल ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है। अगर आपके पास 3 या 4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप शेंजन में नेदरलैंड्स की तरफ आ सकते हैं और नेदरलैंड का वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो है वो हिस्ट्री कम है तो आप बिजनेस वीज़ा की तरफ जाएं, और बिजनेस वीज़ा भी जो है वो आपको मिल सकता है। इसकी जो एम्बेसी फीस है वो कितनी है? वो 90 यूरो है। पाकिस्तान में 90 यूरो जो है वो तकरीबन 30,000 के आसपास बनते हैं। ये एडल्ट्स की फीस है जिनकी एज 12 साल से ज़्यादा है। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए 45 यूरो फीस है, ठीक है, जो कि तकरीबन 18,000 रुपये बनती है। और अगर आप के जो है वो बच्चे 6 साल से कम के हैं तो उनकी किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, ठीक है। तो ये आपने सारी की सारी मालूमात याद रखनी है नेदरलैंड वीज़ा के हवाले से। नेदरलैंड की रेशो अगेन बहुत अच्छी है। वीएफएस लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 20 से 25 दिन का है, और डॉक्यूमेंटेशन बड़े सिंपल है। हाँ, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में नेदरलैंड्स के हवाले से कोई चीज़ ऐड करना चाहें, आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स देना चाहें वो भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स देना चाहें वो भी दे सकते हैं, गाड़ियाँ अगर आपके नाम पे उनकी रजिस्ट्रेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं और कंसिडरेबल हैं, तो वो भी आप जो है वो नेदरलैंड्स की एप्लीकेशन में दे सकते हैं। ये सारी मालूमात नेदरलैंड के हवाले से हैं, और अगर आप भी अपना नेदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं, जो कि हम बहुत नॉमिनल फीस के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट प्लस फाइल जो है वो सारा काम करके देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं जिनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।